हेलो गाइस, हिंदी भाई शोभरन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ हिंदी के 40 प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो मैंने क्लासें करवाई हैं वो प्रैक्टिस सेट ही की चल रही हैं। चलिए दोस्तों, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो इसका राइट आंसर तो आप लोगों को दिखता ही होगा दोस्तों। दास्य भाव की है, प्रेम भाव की है, घृणा भाव की है, सखा भाव की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? ये बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर राहुल सांकृत्यायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1936। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कोड़ में खाज होना इस मुहावरे के अर्थ को दर्शाता सही विकल्प कौन सा है? किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, दुख पर और दुख होना, समस्याओं में कमी होना, या समस्या का समाधान हेतु साधनों का अभाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दुख पर और दुख होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। शरीर की सुंदरता डॉट 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 है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता डॉट डॉट है उसकी आंखें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मामा का बहुवचन बताइए दोस्तों। तो मामा का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? मामा का बहुवचन मामा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। विश्व में डॉट डॉट 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास डॉट डॉट देश में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देशों में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से नर्मता का समानार्थी शब्द कौन सा है? नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विनीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। समुदाय वाचक, या आवृत्तिवाचक, या गणवाचक, या क्रमवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गणवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वधु का बहुवचन वधुएं। देख लो दोस्तों, वधु जे दोनों एक जैसे ऑप्शन लिख रहे हैं, मगर मात्राओं में अंतर है इसका। तो बड़े ऊ की मात्रा होगी, वही ऑप्शन आपका ठीक होगा वधुओं का। ठीक है दोस्तों, वधु का बहुवचन वधुएं। छोटे ऊ की मात्रा वाला मत लगा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कीर्ति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? किसकी कीर्ति है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रेमचंद कलम का सिपाही है, या राग दरबारी है, निराला की साहित्य साधना है, मुक्तिबोध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद कलम का सिपाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। सड़क को डॉट डॉट करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानक शाही ईंटों से डॉट डॉट झलक देने की कोशिश की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सड़क को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानक शाही ईंटों से विरासती करने की कोशिश की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहार का लिंग बदलें। आर का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहारिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? जगने की है, सा रंगधर की है, चंद्रबरदाई की है, नरपति नालय की है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहे कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, इनमें से कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक का हुआ है, यमक का हुआ है, न्योक्ति का हुआ है, या उपमा अलंकार का हुआ है? ये बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यमक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है? किसी का धन, एहसान मंद, एहसान फरामोश, या कृतज्ञ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एहसान फरामोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब आ गया है गद्यांश। गद्यांश पढ़े एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनें। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। बचपन से ही शरीर से दुबले पतले थे, किंतु बुद्धि के धनी थे। अवस्था के कारण वे विदेश न जा सके पर इन्होंने अपनी प्रतिभा से साबित कर दिया कि यदि प्रतिभा हो तो विदेश जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य किया। यद्यपि इस पद के लिए विदेशी प्रमाण पत्र आवश्यक था, पर इनकी योग्यता पर मुग्ध होकर उपकुलपति ने इन्हें छूट दे दी। इन्होंने नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर इनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से विख्यात हुआ, जिस पर इन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सीवी रमन ने कोलकाता के साइंस कॉलेज में कौन सा पद ग्रहण किया? कौन सा किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रधान अध्यापक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि के धनी का क्या अर्थ है? अमीर परिवार से अच्छी तालीम मिली थी, माता पिता बुद्धिजीवी थे, या प्रखर बुद्धि? का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रखर बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शोध का अर्थ क्या था? महत्वपूर्ण, विज्ञान, अनुसंधान, या सूरवीर? इसका क्या ऑप्शन होगा दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण या सामान्य? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संभाव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिरजीवो, जोरी, जुरे, क्यों न, स्नेही, गंभीर, इनमें से कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमान का, उपमेय का, श्लेष का, अनुप्रेक्षा का? कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कामायनी किस युग की रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छायावाद युग की है। और ये है किसकी? ये है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। जब जातिवाद पनपता है तो वह किसी दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन, शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का डॉट डॉट शुरू हुआ। तो इसका क्या होगा दोस्तों? सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने डॉट डॉट बर्फाया है। तो इसका राइट आंसर, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बर्फाया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? थल का विरुद्धार्थी जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्यों में से कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर व्रत की पूर्ण है वर्णन वामन पुराण है, चौथा पुराण है, ये में किया गया है। क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें लिखा गया है करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है, या इसका होगा व्रत का पूर्ण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजगर करे ना डॉट डॉट पंछी करे ना काम, दास मलूक कहे गए सबके दाता डॉट डॉट फुल स्टॉप। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चयन करके इस लोक को पूरा करें। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा?
दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। आवर्तीवाचक है या सार्वनामिक है या परिमाणवाचक है या संकेतवाचक है, कौन सा होगा दोस्तों। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आवर्तीवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए, बताइए दोस्तों। ध्यान, धूल, धर्म, पृथ्वी केंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्यों में से कौन से हिस्से में कुटी रह गई है। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिपियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से ऊष्ल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। दुष्ट, शीत, सक्रिय, उग्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, शीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कनक कनक से सौगुनी माद कथा अधिकाय, ये खाए बौरात है बे पाए बौराए, इनमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है। युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी। सूक्ष्म इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन सा वाक्य अशुद्ध, पहचानिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप को दूध पिलाना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बुरे व्यक्ति के साथ नेही करना, सांप के विष को कम करना, या जहरीले जीव को दूध पिलाना, या अच्छे कार्य करना। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुरे व्यक्ति के साथ नेही करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकाकिनी का लिंग बदलें, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक, एकाकिन, एकाकिनी, क्या होगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एकाकी। दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी कौन सा है, ये बताइए दोस्तों।
इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वभाव। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।